सेंटर ऑफ स्टडीज़ फॉर जैनिज़्म के जैसलमेर धर्म स्टडीज़ की ओर से डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन हमारे समक्ष आए हुए हैं, जिनका परिचय करते हुए मैं बताऊंगी कि उन्होंने 2 पुस्तक का संपादन किया हुआ है और अभी नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उनका प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर के वो मानक संपादक हैं। वैश्विक स्तर पर शास्त्रीय प्राकृत भाषा एवं साहित्य का प्रसार प्रचार करते हुए उन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक के ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व का प्राकृत भाषा की प्राचीन समृद्ध परंपरा को दर्शाती हुई एक रिसर्च डॉक्यूमेंट्री का उन्होंने निर्देशन किया है और जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा भी बनी है। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं, नेशनल गौरव अवार्ड तथा श्रीफल पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित हैं। तो आज हमारा भाग्य है कि आज वे हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं और आज वे क्षमा वीरस्य भूषणम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके चर्चा करने से पहले मैं उनका सम्मान डॉक्टर मिसेस उर्मी ठक्कर से विनती करूंगी कि शॉल और श्रीफल से उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मी जी। उर्मी जी ये पूरे 3.5 ज्ञान सत्र की आयोजिका हैं, तो आज उनके शुभ हस्ते ये सम्मान हुआ है, तो हम इसके भी लाभकारी हुए। अब मैं अरिहंत कुमार जैन को विनती करूं कि अपना प्रवचन दें। इंद सदवंदियाड़म तिहुअड़हिद मधुर विसद वक्काड़म अंतातीद गुणाणम ळमोजिणाणम जिद भवाणम ळमोजिणाणम जिद भवाणम। आज हम सभी जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो कोई साधारण विषय नहीं है। साधारण विषय नहीं है क्योंकि ये विषय मूल्यों सहित मनुष्य होने की शर्त से जुड़ा हुआ है। विषय क्या है? जैसा कि मैडम ने बताया, क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम। भारतीय परंपरा में क्षमा को कोई साधारण गुण नहीं माना गया, वीरों का आभूषण माना गया। और आभूषण क्या होता है? आभूषण वो कहलाता है जो व्यक्ति के वास्तविक सौंदर्य को प्रकट करे। बाहरी आभूषण जो होते हैं उससे हम स्वयं को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन क्षमा एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य के चरित्र, चेतना और आत्मिक गहराइयों को उजागर करता है, आत्मिक गरिमा को उजागर करता है। जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यताएं अस्त्र और शस्त्रों से नहीं पहचानी जाती, वो क्षमा की क्षमता से पहचानी जाती हैं। तो भारतीय परंपरा में क्षमा को बहुत ऊंचा स्थान मिला है। हम रामायण की जब बात करते हैं तो रामायण के बालकांड में 33वां सर्ग है, उसमें एक श्लोक आता है
क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञस्य पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमया विश्रुतम जगत। क्या कहते हैं कि क्षमा क्या है? दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा धर्म है। और आप यहाँ पर इस बात पे गौर करेंगे कि यहाँ पे क्षमा को कोई आंतरिक गुण तक मात्र सीमित नहीं किया गया है, इसे सभी श्रेष्ठ मूल्यों का आधार माना गया है। और ये इस बात का संकेत है कि जहाँ क्षमा नहीं है वहाँ धर्म भी स्थायी नहीं रह सकता। हम यहाँ ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। अभी श्लोक में क्षमा को यज्ञ कहा और ज्ञान क्या करता है? ज्ञान मन को शुद्ध करता है और क्षमा हृदय को शुद्ध करती है। और जब हृदय शुद्ध होगा तो समाज शुद्ध होगी। और जब इन ज्ञान और क्षमा को यज्ञ बोला तो जब दोनों का मिलन हो जाता है, जब शुद्ध आत्मा प्रकट होती है, वही ज्ञान यज्ञ को भी परिभाषित करती है। भारतीय दर्शनों में क्षमा को लेकर बहुत गहराइयों से उसको परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार जैन दर्शन में भी क्षमा को बहुत गहराई से परिभाषित किया है। जैन दृष्टि में क्या कहा गया है? क्षमा आत्मा का स्वभाव है, नेचर। और सामान्यतः ऐसे परिभाषित किया जाता है कि क्रोध का अभाव क्षमा है। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, छल कपट नहीं करना, लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और ऐसे न जाने कितने निषेध धर्म में समा गए। तो कभी कभी ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, यंगस्टर्स को खासकर लगता होगा, कि धर्म क्या मात्र निषेधों का नाम है, प्रतिबंधों का नाम है? ये नहीं करो, वो नहीं करो। क्या इसका कोई विधेयात्मक पक्ष नहीं है? जहां अनंत बंधन हो वो धर्म कैसा? जबकि धर्म तो स्वतंत्रता का नाम है ना। आगम ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि वत्थु सहाओ धम्मो, ये प्राकृत की सूक्ति है, प्राकृत भाषा की। वत्थु सहाओ धम्मो यानी धर्म क्या है? वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। स्वभाव कैसा? स्वभाव कैसा होता है? जो वस्तु से कभी अलग ना हो, जुदा ना हो। जैसे उदाहरण, जैसे अग्नि है, फायर, उसका धर्म, उसका स्वभाव क्या होता है? उष्णता। तो तीन काल में, भूत भविष्य वर्तमान, चाहे इस देश में चाहे उस देश में, पूरे वर्ल्ड में वो उष्णता ही रहेगा, वो कभी उससे जुदा नहीं होगा। इसी प्रकार जो धर्म के उत्तम क्षमादि 10 लक्षण हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इनमें क्षमा भी आत्मा का एक स्वभाव है जो कभी जुदा नहीं हो सकता, अलग हो नहीं सकता। ये सद्भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। लेकिन हमारी भाषा ही उल्टी हो गई है। हम क्या कहते हैं? क्रोध का अभाव क्षमा है। हम ये क्यों नहीं कहते कि क्षमा का अभाव क्रोध है? एक इस बात को विचारिए, ज्ञान का अभाव अज्ञान है कि अज्ञान का अभाव ज्ञान है? बताइए। ज्ञान का अभाव अज्ञान है,
बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान मूल शब्द है और उसमें हम जो निषेधवाचक अ जो है प्रीफिक्स लगाकर अज्ञान ये शब्द बनता है, तो स्पष्ट है कि ज्ञान का अभाव अज्ञान है। उसी प्रकार हमारी आत्मा का स्वभाव क्षमा है, क्रोध नहीं है। क्रोध तो विभाव परिणाम है। विभाव मतलब थोड़ा इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसको सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं ये क्रोध जो है आत्मा की विकृति है, स्वभाव नहीं है, विभाव परिणाम। क्यों? क्योंकि क्रोध आता है जाता है, लेकिन क्षमा प्रकट होती है, उसका सद्भाव हमेशा हमारी आत्मा में बना रहता है। हम व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं, देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बोलना मत इसके आगे, मुझे आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, या उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। ये जो सेंटेंस है ना, इसके पीछे के दर्शन जो है, पीछे का दर्शन वो समझने योग्य है। गुस्सा आ रहा है का मतलब क्या हुआ? अंदर नहीं है, भीतर नहीं है, बाहर से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और जो बाहर से आता है वो स्वभाव कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध क्या है? विकृति है, वो स्वभाव नहीं है। हम अक्सर जहाँ पे भी काम करते हैं या कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कभी कभी देखकर हम ऐसे कह देते हैं कि अरे यार वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का है, बहुत क्रोधी है, वो उससे बात मत करना, मतलब पता नहीं उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो बहुत क्रोधी स्वभाव का है। क्या बोला? क्रोधी स्वभाव। जबकि हमने यहाँ पे बात की कि क्रोध स्वभाव नहीं है, क्या है? विभाव है, विकृति है। एक बात बताइए, हमने उसको जज कर लिया उस व्यक्ति को कि वो गुस्सैल ही है तो गुस्सैल है। कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली क्रोध कर सकता है क्या? 24 घंटा क्रोध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो वो स्वभाव कैसे हो सकता है? क्रोध क्षणिक होता है, एक आवेग आता है और चला भी जाता है, क्षणिक होता है। लेकिन हाँ, वो क्षण भी जो होता है ना, उस क्षण में भी, उस क्रोध के आवेग में भी हम ऐसी अनहोनी कर बैठते हैं जिसका हमको बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है ना। हम ऐसा होता है ना कि ऐसा कहा गया है कि जब भी क्रोध है तो 10 तक गिनती पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ लो, तो थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, जो आवेग आया है उसका वेग कम हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ जैसे ही आए आपको क्रोध, एक तो गिनती भी क्यों, क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, 10 बार क्षमा, तो उससे भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन क्षमा क्यों? क्योंकि क्षमा हमेशा, उसकी संभावना हमेशा हर क्षण बनी रहती है, क्योंकि आत्मा कैसी है बताया? क्षमाशील है आत्मा हमारी। क्षमा जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, कभी भी उसको बाहर से अंदर लाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं ही अपने अंदर का स्वभाव है, वो प्रकट हो जाएगी। मात्र जरूरत क्या है हमें? अपने अंदर का ज्ञान, अपने अंदर की अहंकार और मिथ्यात्व की परतें हटाना, ये हमारा काम है। अगर ऐसा कर दिया तो अपने आप ही क्षमा प्रकट हो जाएगी। क्रोध होता क्या है? क्रोध के लिए कहा गया है कि देखो वो क्रोध में अंधा हो गया। क्रोध में अंधा हो जाना, इसका क्या तात्पर्य है? हम बोलते तो हैं, लेकिन कभी इसकी साइकोलॉजी को समझा है, कभी इसके मनोविज्ञान को जाना है? क्रोध को अंधा क्यों कहा गया? समझते हैं, विचार करते हैं अपन कि जब भी कोई क्रोधी किसी पर क्रोधित होता है, कोई व्यक्ति किसी पर क्रोधित होता है, तो उसका ध्यान, उसकी दृष्टि हमेशा उसकी ओर ही होती है। हमेशा वो पर की दृष्टि रखेगा, स्व की दृष्टि नहीं रख पाता। आप कभी अपनी ओर नहीं देख पाता,
इसीलिए उसको अंधा कहा है क्रोध को। क्यों? क्योंकि जब क्रोध आता है ना, तो हमारा वो विचार और विवेक दोनों खत्म कर देता है। विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है, मतलब उसका भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि क्रोध समय ही नहीं देता विचार करने का। एक बात और है इसमें कि जब वो पर दृष्टि रखता है, दूसरे की ओर दृष्टि रखता है, तो मात्र उसके दुर्गुणों को ही देखता है, गुणों की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। गुणों को यदि देख लेगा तो क्रोध कम होने की या खत्म होने की संभावना रहती है, लेकिन उसकी दृष्टि मात्र दुर्गुणों को ही देख पाता है वो। तो क्रोध की समस्या ये नहीं है कि वो उग्र होता है, क्रोध की समस्या क्या है कि वो हमारी दृष्टि को विकृत कर देता है। आपने दृष्टांत सुना होगा कि एक मालिक है, एक मालिक घर में चलता है और चलते चलते उसकी ठोकर से कांच का गिलास टूट जाता है, तो उसका तुरंत रिएक्शन आता है, यहां ये गिलास किसने रखा? ये कोई रखने की जगह है? किसको दोष दे रहा है? सेवक को। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं। मालिक ने पानी वानी पिया, गिलास रख दिया। सेवक की ठोकर से अगर वो कांच का गिलास टूट गया तो मालिक का क्या वही रिएक्शन आएगा? क्या कहेगा? अरे देखकर नहीं चलता क्या? अंधा हो गया है क्या? दोनों में वो अपने पर्सपेक्टिव से ही उस चीज को देख रहा है और पर की भूल ही देख रहा है, स्वयं की भूल पर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा। वो पहला रिएक्शन वो दूसरे रिएक्शन से मैच ही नहीं, पहले रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन में मैच ही नहीं हो रहा, एक दूसरे का कुछ सिनेरियो, जबकि दोनों एक जैसा, दूसरा एक दूसरे का एक ही जैसा सा। तो ये जो है पर की दृष्टि, यानी पर की ही भूल मानता है वो। और जिस दिन वो एक बार स्व की भी दृष्टि हो जाए तो क्रोध टिक ही नहीं पाएगा। टिक पाएगा क्या? अगर स्व की ओर दृष्टि हो गई तो क्रोध टिक ही नहीं पाएगा। देखिए, जब पूजा पढ़ी जाती है, पूजा पढ़ते हैं 10 लक्षण धर्म की आदि, तो उसमें आता है उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। यानी उत्तम क्षमा को धारण करो। यदि उत्तम क्षमा को धारण कर लिया तो इह भव, इस भव में और पर भव दोनों में सुख मिलेगा। देखिए, जैन परंपरा में क्षमा को मात्र आंतरिक भाव तक नहीं रहने दिया, उसको सामाजिक और संवादशील विषय बनाया, मूल्य बनाया। आप सभी जानते हैं कि जैन परंपरा में जो पर्युषण पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो उसके बाद एक क्षमा अपना पर्व मनाया जाता है, क्षमा वाणी पर्व मनाया जाता है, जिसमें परस्पर लोग एक दूसरे से मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं, उसके बाद मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। क्षमा वाणी, इसका एक महत्व है। महत्व कैसा? क्षमा के साथ वाणी शब्द जुड़ा हुआ है। इसका क्या अर्थ है कि क्षमा मांगे लेकिन कह कर मांगे। हम होता है ना, मैसेज में हो गया, कई लोगों को एक साथ भेज दिया, हो गया मेरा काम, क्षमा मांग ली, दैट्स इट। मैसेज में भाव पता चलते हैं क्या? नहीं पता चलते, होते भी नहीं है। वो तो आया एक ही मैसेज बनाया, सबको इधर उधर भेज दिया, दैट्स हो गया काम। क्षमा वाणी पर हो गया, लेकिन वाणी नहीं आई ना। उसका महत्व है, वाणी शब्द जुड़ा है तो उसका महत्व है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। वो ये संदेश है कि हमें किसी के प्रति कितनी भी कटुता हो, संवाद समाप्त नहीं करना चाहिए।
यदि संवाद समाप्त हो गया तो जो कषाय हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो हमारे अंदर जो कषायों की गांठें हैं ना, वो कभी खुल ही नहीं पाएंगी, उनका कभी शमन ही नहीं हो पाएगा। देखिए, आज परिवार में, समाज में जितने भी तनाव देखने को मिलते हैं हमें, उसका एकमात्र कारण है संवादहीनता। वो कहा जाता है कि यदि भाव में, मन में आग हो ना, तो वाणी से धुआं ही निकलता है ना। तो वास्तव में हम अधिकांश समय गलत फहमियों में रहते हैं, और ये गलत फहमियाँ हमें क्षमा मांगने या क्षमा करने से रोकती हैं। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ जो बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से इस चीज़ को व्यक्त करती है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे, मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर, तू मुझे, मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर, अपने भीतर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अंतिम पंक्तियां हैं कि कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां। कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। इस भाव को पकड़ने की आवश्यकता है। ये जो भाव है ना, क्षमा भाव, हम लोग जब बोलते हैं क्षमा भाव भी बोलते हैं कि हम भावों से आपसे क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। तो ये इस भाव को पकड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। यहाँ भावों की चर्चा पहले होती है, एक्शन बाद में होता है। जब हिंसा की बात की जाती है ना, तो अहिंसा को तो बहुत सूक्ष्म तरीके से जैन धर्म समझाता है। जब हिंसा की बात की जाती है तो सबसे पहले भाव हिंसा की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि यही रूट कॉज है, और जैन दर्शन यही रूट कॉज खोजता है कि कहाँ रूट है, उसको वहीं पे ही ख़त्म करो जिससे आगे बात ही ना हो। जैसे हम जा रहे कहीं पे, चलिए कोई व्यक्ति सामने आया, उसको हम ऐसे ही तो नहीं मार देंगे। पहले कहाँ आएगा? पहले भाव में आएगा। अरे इसने मेरा कुछ अहित किया था, इसने मेरा कुछ ऐसा किया था, या इसने मुझे परेशान किया था, आज मुझे भी मौका मिल गया। और तो पहले क्या आया? भाव में आया, बाद में एक्शन में आया। यूं ही तो कोई किसी को नहीं करता। तो रूट कॉज देखता है कि भाव में ही यदि हम अपने परिणाम अच्छे कर लें, क्षमा को अपना लें, तो एक्शन तो बहुत दूर की बात है, हिंसा होगी ही नहीं। भाव हिंसा, क्योंकि यहाँ पे भाव हिंसा को सबसे बहुत बड़ा है कि अगर भाव में भी अब किसी के प्रति आपको बैर भाव आ गया मन में ही कि उसका तो ऐसा, या मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसमें भी हिंसा है। आप कहेंगे हमने किया तो है नहीं, सोचा ही तो है बस, लेकिन वो भी भाव हिंसा की संज्ञा में आता है, श्रेणी में आता है। इतनी सूक्ष्म बात कही गई है। तो और सूक्ष्मता की पराकाष्ठा और बता दूं आपको, इसके भी स्तर बताए गए हैं जैन दर्शन। ये जो कषाय बताई ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके भी लेवल्स होते हैं ना। क्रोध सबको एक जैसा तो होता नहीं है, किसी को माइल्ड होता है, किसी को उग्र होता है, किसी को मध्यम होता है। मान भी ऐसे ही, क्रोध, मान, माया, द्वितीय। तो इसमें भी जैन दर्शन में इसके स्तर बताए गए, लेयर्स हैं। कैसे? एक है अनंतानुबंधी कषाय। क्योंकि हम लोग क्रोध की बात कर रहे हैं तो हम क्रोध की बात करेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध कषाय, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कषाय, प्रत्याख्यानावरण क्रोध कषाय और संजुलन कषाय। 4 प्रकार की कषाय है, 4 प्रकार के स्तर हैं। अनंतानुबंधी मैं आपको बता दूं, जिससे आपकी एक दृष्टि खुले। अनंतानुबंधी क्रोध कषाय के लिए कहा गया है कि यदि ये किसी को होता है तो वो अनंत संसार बांध लेता है। और इसकी आचार्यों ने जो वासना काल, मतलब जो काल बताया है, वो है 6 महीने से अधिक।
अगर 6 महीने से अधिक आपका किसी के प्रति, हमारा मतलब आपकी बात नहीं, हम सभी का किसी के प्रति बैर भाव है, क्रोध है 6 महीने से अधिक, तो वो आपके अनंत संसार का कारण बनता है। और हमारे लिए 6 महीने तो बहुत, अरे 6 महीने तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत है। हम तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, जीवन पर्यंत तक बांधे रखते हैं बैर भाव किसी के प्रति। तो विचार करने वाली बात यह है, हम स्वयं अपने ऊपर विचार करें कि हम अपना संसार, अनंत संसार स्वयं बांध रहे हैं। संसार समझ गए ना? संसार मतलब ये नहीं, संसार मतलब जो जन्म चक्र का मरण कंटिन्यूसली चल रहा है। और ऐसा नहीं है, हमें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम मनुष्य भव से ही मनुष्य रूप में आए हैं, इसके बाद हम मनुष्य ही बनेंगे। अपने दिमाग में कभी आता नहीं, अपन को लगता है नेक्स्ट जन्म भी होगा तो मनुष्य रूप में ही होगा, या हम पिछले भव में भी मनुष्य ही थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इतने समझ लीजिए आपने कितने पुण्य कर्म किए होंगे तब जाके आपको मनुष्य भव मिला है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये जो मनुष्य भव मिलता है ना, एक अपॉर्चुनिटी है भव का अभाव करने की। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये अनंतानुबंधी, और इसके लिए 6 महीने से अधिक, और इसके लिए उदाहरण आता है। अब ये भी देख लीजिए कि हम स्वयं ही अपना संसार बांध रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर हमारा बैर भाव है या क्रोध कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका कुछ नहीं हो रहा, हम अपना ही बांध रहे हैं। और इसके लिए कहा गया है, उदाहरण के साथ बता दूं कि अनंतानुबंधी कषाय क्या कहलाती है? ये पत्थर पर लकीर के समान कहलाती है। पत्थर पर यदि लकीर खींच दो, मतलब खुदाई करके, तो वो मिट सकती है क्या? नहीं मिट सकती। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की चीज़ों से हम बचें। दूसरा स्तर क्या है? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कषाय। ये थोड़ा माइल्ड होता है उससे। इसके लिए कहा गया है, इसके लिए जो वासना कल बताया गया है, ये कहा गया है 6 महीने के अंदर अंदर जिसकी क्रोध कषाय या किसी के प्रति बैर भाव रहता है। तो अब इसके लिए में ये इस अप्रत्याख्यानावरण में जिसका कषाय है वो अणुव्रतों को नहीं पाल सकता। अणुव्रत मतलब वो इतना सक्षम नहीं होता कि अहिंसा, सत्य, चौर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इसका पालन कर सके। इसके बाद आता है प्रत्याख्यानावरण। ये और माइल्ड होता है, हल्का होता है। इसका जो वासना काल होता है 15 दिन होता है। 15 दिन तक किसी के प्रति बैर भाव क्रोध रहता है। तो इसमें ऐसा होता है कि अणुव्रतों को तो पाला जा सकता है, लेकिन वो महाव्रतों की ओर नहीं बढ़ सकता। और अंतिम जो स्तर है वो है संजुलन कषाय क्रोध कषाय। संजुलन क्रोध कषाय ये सबसे उत्कृष्ट साधना कहलाती है। क्षणिक होता है ये, और ये मोस्टली मुनि भगवंतों को होता है। साधु भगवंत, मुनि भगवंतों के ही होता है। और अगर हम थोड़ा दार्शनिक उसमें बात करें, आध्यात्मिक बात करें, तो ये 10 गुण स्थानों के, तो 10वें गुण स्थान, ये सूक्ष्म संजुलन जो है 10वें गुण स्थान तक रहता है, बना रहता है। जैसा कि मैंने बताया मुनि भगवंतों के ही होता है, लेकिन ये आंतरिक बातें दिखाई नहीं देती। हम कहें हमारा आइडल है कौन, मतलब हम किसको अपना आइडल माने, जो संजुलन कषाय का है। अब मुनि भगवंत तो चलो एक वो संयम मार्ग है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से हम किसको अपना आइडल माने? प्रश्न उठता है ना, किसको देखें कि हमें कुछ सीखने को मिले? चलो वो तो एक संयम मार्ग है, लेकिन संसारिक होते, गृहस्थ होते हुए हम किसको अपना आइडल माने? तो एक सिंबॉलिक रूप में मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे होते हैं ना, बच्चों को हम संजुलन कषाय का प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रूप में उदाहरण ले सकते हैं। क्या? बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, खेलते हैं, फिर रोते हैं, फिर क्षण तो ये क्या है? एक सिंबॉलिक रूप में संजुलन कषाय का ही उदाहरण हम देख सकते हैं। आइडल रूप में है नहीं, होता मुनि भगवंतों को ही है, लेकिन फिर भी। तो इसलिए
जो बच्चे होते हैं इसलिए भी उनको भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि उनकी कषाय जो होती है क्षणिक होती है, तुरंत रूठेंगे तुरंत मान जाएंगे। ये सारी बातें, जैसे अब ये जो कषाय हैं, जो मैंने स्तर बताए, इतने सारे कषायों के स्तर बताए, तो ये हमारी आत्मा को मलिन करते हैं, है ना। शुद्ध आत्मा हमारी जो है उसको मलिन करते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको और पहुंचाने की कोशिश करूंगा थोड़ा। जैसे हम लोग 4 व्हीलर चलाते हैं ना, 4 व्हीलर, तो उसमें एक वाइपर लगा रहता है, और क्या काम करता है वो, जब बारिश होती है, और मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, तो क्या करता है वाइपर कंटिन्यूसली जो बूंदें पड़ रही हैं, जो शील्ड होती है जो कांच की, उसको वाइप करता रहता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, विजन ब्लर हो जाएगा, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप ऐसा समझिए कि वो जो शील्ड है जो कांच की, वो आत्मा है, और जो बूंदें पड़ रही हैं वो कषाय है, ठीक है। और वाइपर से हम उसको कंटिन्यूसली, तब वाइपर क्या है, हमारा उत्तम क्षमादि धर्म के लक्षणों को धारण करते हुए तप आदि के द्वारा हम उसको कंटिन्यूसली उन कषायों को अपनी आत्मा से क्लीन कर रहे हैं, उसकी निर्जरा कर रहे हैं, है ना। तो ये जो उदाहरण है, इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने दैनिक कल्याण के लिए हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और चुटकियों में इन कषायों को हम अपने अंदर, ये विवाह परिणाम है सारे, क्रोध मान माया, कोई अंदर की चीज़ नहीं है, बाहर से आई है, बाहर से अंदर आती है। तो हम बाहर की चीज़ों को रखें क्यों, ये भी परिग्रह है, इनको रखना ही क्यों, ये परिग्रह हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो बात हो रही थी कि अगर हम संवाद नहीं रखेंगे तो कषायों का शमन हो ही नहीं पाएगा। और आज की डेट में ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसे कोई भी संत नहीं है, ऐसे कोई भी दार्शनिक नहीं है जो क्षमा की उपयोगिता को ना समझते हैं। क्योंकि क्षमा कैसी है, यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, हर जगह। एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि 2 भाई थे, एक भाई उसमें से धीरे धीरे बीमार रहने लगा और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स को बुलाया गया, एक डॉक्टर आया, 2 डॉक्टर, वो मर्ज ही नहीं समझ पा रहे थे कि हुआ क्या है इनको। सारी रिपोर्ट्स, जितनी जांचें वगैरह हुई, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, सारी चीज़ ठीक है। डॉक्टर के लिए भी विषय बन गया कि भाई इनको हुआ क्या है, अब मर्ज पता चले तब तो दवा हो, पता ही नहीं चल रहा है। दुनिया के डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन उनकी हालत कंटिन्यूसली बिगड़ती जा रही थी। तो किसी ने सलाह दी, भाई आपने दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा लिया, किसी साइकाइट्रिस्ट को भी दिखा लो, आप कोई मनोवैज्ञानिक है उनको भी दिखा लो, हो सकता है कुछ। अब क्या होता है, जब आदमी हर जगह से वो हार जाता है ना, तो वो फिर कुछ भी करने को तैयार है, चलो तुम भी देख लो, तुम भी, कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो उनको बुलाया गया। अब वो तुरंत तो कम नहीं होता है उनसे, है ना, पहले सेशंस चलते हैं, पहले वो ट्रस्ट डेवलप करते हैं, दोस्ती करते हैं, किससे, जो भी मरीज़ है उससे दोस्ती करते हैं, ट्रस्ट डेवलप करते हैं, विश्वास जीतते हैं, सेशंस चलते हैं कई दिनों तक, तब जाके कुछ पता लगता है। तो वो जो मनोवैज्ञानिक आए थे, उनको लगा कि कोई बात है जो उनको कचोट रही है। तो उन्होंने बातों बातों में पूछा कि कोई ऐसी बात है क्या जो आप शेयर करना चाहोगे, जो आप नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा कुछ जो प्रॉब्लम कर रही है। तो उन्होंने फिर बहुत ही हेजिटेशन के साथ बताया कि एक बात है जो मुझे, मेरे दिन का चैन, रात का चैन सब खत्म हो गया है, वो मुझे खाए जा रही है, वो बात कचोट रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो वो मनोवैज्ञानिक समझ गए कि कुछ बात अलग है यहाँ पे।
तो उन्होंने जाना क्या, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ ना छल किया था और ये बात मुझे कचोटे जा रही है, क्या करें। मेरा सब कुछ मतलब पूरा हिल गया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मेरी सोच खत्म हो गई है इतनी ज़्यादा। तो उस मनोवैज्ञानिक ने सब समझते हुए सारी बातें उनसे कहा कि ऐसा है, आप चलिए और उनसे ये बात बोल दीजिए। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कैसे बोलूँगा, कैसा लगेगा, दुनिया क्या कहेगी, है ना। बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किसी तरह उन्होंने उसको कन्विंस किया कि चलिए, तो वो हो गए छोटे भाई के घर, और उनके द्वार पर बड़े भाई का कदम पड़ते ही छोटे भाई का परिवार एकदम आह्लादित हो गया, भाव, अरे बड़े पापा आए, बच्चे बोल रहे बड़े पापा आए हैं, भैया बड़े भैया आए हैं, भाई साहब आए हैं, अरे वाह कितने अहो भाग्य हमारे, इतने समय बाद आप हमारे घर पधारे, हमारा तो घर धन्य हो गया। और खूब खूब प्यार से लाड़ से उनको बहुत स्वागत सत्कार किया और खूब अपने को आभार उनका माना कि आप हमारे घर आए, इतना प्यार मिला, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने अपनी बात कही छोटे भाई से कि मैंने कोई भी प्रकरण रहा हो, प्रकरण जो भी रहा हो, उसमें मैंने ये छल किया था तुमसे। और तो निगारी क्या, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला, और इससे कुछ मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात, उसने उसको इतना हल्के में लिया छोटे भाई ने कि अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, और आप इतने समय से इस बात को लेके परेशान हैं, जबकि मेरे मन में इस चीज़ के प्रति कुछ भी नहीं है, ना मैंने कभी सोचा। आप बड़े भाई हैं, हमारे लिए पिता तुल्य हैं, आप तो, आपके लिए तो हमारी जान निछावर है। जब इस तरीके की बात हुई, दोनों गले मिले और खुशी के आंसू निकल पड़े, और उसके बाद धीरे 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 वो जो बड़े भाई थे अपने आप ठीक हो गए बिना किसी दवाई के। तो इससे क्या पता चला कि ये जो मन की गांठें, ये गांठें होती ना मन की, बाहरी गांठें तो आप खोल सकते हैं, लेकिन जो मन की गांठें होती है ना, उसको हाथों से नहीं खोला जा सकता। और ये जो गांठें होती हैं, यही आपकी धीरे धीरे अस्वस्थता का कारण बन जाती हैं, और डॉक्टर केवल क्या बता सकते हैं कि आपको इतना ब्लॉकेज है, हमें आप इतना है और कितनी मात्रा में, यही बता सकते हैं डॉक्टर। मन की गांठों का उनके पास भी कोई इलाज नहीं है। तो इन गांठों को क्षमा के माध्यम से हम कैसे छोड़ें, क्षमा के माध्यम से खोल सकते हैं। देखिए इसमें भी मुझे एक लाइन्स कुछ याद आती हैं, किसी कवि ने इसको लेके बहुत अच्छी बात कही है कि आज दिल के रंजोगम चलो मिलकर साफ कर लें, जिएंगे कब तक घुटन में, अब सभी को माफ कर दें, मांग लें माफी गुनाहों की, जो अब तक हमने की है, अब नहीं कोई शिकायत, दुनिया को ये साफ कर दे। हमें कभी भी क्षमा मांगना है तो कभी उसमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे दोस्त यार हैं उनसे क्षमा मांग लिए, लेकिन कभी ऐसा भी करना चाहिए क्षमा जिनसे हमारी बनती नहीं है ना, क्योंकि कोई पर्टिकुलर समाज तक सीमित नहीं है, यूनिवर्सल है। जैसे बोला, हम लोग काम करते हैं, हम लोग कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, एकेडमिक वर्ल्ड में काम करते हैं, अन्य अन्य जगह बहुत सारे काम करते हैं, तो वहाँ पे सभी आस्थाओं के, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हमें टीम वर्क करना पड़ता है। तो हम वहाँ तो कभी कोई धर्म या पंथ नहीं देखते, टीम वर्क करते हैं। तो क्षमा को प्राणी मात्र के प्रति क्षमा होनी चाहिए, प्राणी मात्र। क्योंकि आज का समय
बाहरी चकाचौंध से बहुत भरा हुआ है, लेकिन भीतर लगातार अंधेरा बढ़ता जा रहा है। और यही सब गलत फहमियाँ हैं, इसकी वजह से हम माफ़ी नहीं मांग पाते। तो इसके लिए कवि ने कहा है कि इस दौरे जहाँ के अंदाज निराले हैं, इस दौरे जहाँ के अंदाज निराले हैं, ज़ेहन में अंधेरा, सड़कों पर उजाले हैं। कुछ समझ आता नहीं कैसी हो रही है साजिशें, कुछ समझ आता नहीं कैसी हो रही है साजिशें, भीगता कुछ भी नहीं बस हो रही है बारिश। भीगने की आवश्यकता है, हमें अंदर से भीगने की आवश्यकता है, तभी क्षमा का उदय होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, अनुकूलताएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। हम कहीं ना कहीं सबको किसी ने इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह ब्लेम खेलते हैं। लेकिन हमें ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जो भी हमारे जीवन में अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं आई हैं, वो हमारे अशुभ और असाधा कर्म वेदनीय कर्मों के उदय के कारण आती हैं। जो निमित्त बनता है वो निमित्त मात्र है। अगर ऐसा समता भाव आ गया, तभी हम क्षमा के सच्चे स्वरूप को धारण कर सकेंगे। अब देखिए, बात हुई कि क्षमा आत्मा का स्वभाव है, लेकिन वो उजागर कैसे हो, बातें तो हो गई। इसके लिए हमारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। नैरो माइंड नहीं चलेगा, आपकी दृष्टि, नैरो विजन भी नहीं चलेगा, दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। एकांतिक दृष्टि से काम नहीं चलेगा, अनेकांत दृष्टि अपनानी पड़ेगी। अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अनेक प्लस अंत, अंत का मतलब धर्म होता है। यानी अनेक वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है। किसी भी घटना, किसी भी सिचुएशन, किसी भी वस्तु को एक परिप्रेक्ष्य में, एक पहलू से उसके पूर्ण सत्य को नहीं जाना जा सकता। उसके मल्टी डायमेंशनल वे में उसको देखना पड़ता है, तभी हम पूर्ण सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकांत का अर्थ क्या बताया कि एक वस्तु में अनेक विरोधी धर्मों का होना अनेकांत कहलाता है। और अभिन्नता को स्वीकार करना और भिन्नता में सह अस्तित्व की भावना का अन्वेषण करना, यह अनेकांत कहलाता है। और जब तक हमारी दृष्टि व्यापक नहीं होगी, तब तक हम क्षमा को कहीं ना कहीं धारण नहीं कर पाएंगे। देखिए, हिंदी साहित्य पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, हिंदी हम लोगों को पढ़ाई जाती है स्कूलों में भी, तो उसमें 3 चीज़ बताई जाती है संवाद के लिए। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 चीज़ होती है। कौन कौन जानता है? आप जानते हैं, बहुत बढ़िया। मैं सरल भाषा में बता देता हूँ आपको। अब इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी आ सकते हैं। अभिधा क्या होता है? शब्द का अर्थ, जैसा शब्द है उसका अर्थ है, उसका कुछ मतलब लाक्षणिक अर्थ नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कमल का फूल, तो कमल का फूल उसका कुछ और नहीं, वही है। शब्दशः जो अर्थ आता है वो अभिधा कहलाता है। लक्षणा क्या कहलाता है? लक्षणा कहलाता है, जैसे मैंने बोल दिया, अरे अगर इस क्लास में बोल दिया अपने स्टूडेंट को, अरे ये तो शेर एकदम शेर आदमी है, तो क्या वो शेर है? लाक्षणिक होता है। लक्षणा मतलब लक्षण बता रहे हैं। शेर, उसका अर्थ क्या निकला? हमने बहादुर है वो, हमने उसको शेर आदमी है, यार ये तो शेर है, अरे मतलब बहादुर है। आपको इसकी लक्षणा समझनी है, या उसको तो चलो ये तो अच्छी बात बोल दी, उसको खुश हो जाएगा। अगर मैंने कहा ये तो बैल है, तो उसको क्या, वो कहेगा मैं बैल हूँ। वो जबकि बैल का मतलब मूर्ख या कम समझने वाला, ऐसा। तो लक्षण समझने, लेकिन और लास्ट वाला क्या है? अभिधा, लक्षण, व्यंजना। व्यंजना सांकेतिक होती है। सांकेतिक मतलब अगर मैंने बोला कि शाम हो गई है, तो शाम हो गई है का मतलब क्या हो गया? शाम हो गई है का मतलब शाम हो गई है वो नहीं, शाम हो गई कि भैया हो गया है, अब अपना
हमारा ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है, अब हम घर जाएंगे, या हमने बोला रात हो गई है, तो रात होने का मतलब क्या हो गया, विश्राम का समय हो गया है, सोने का समय हो गया है। तो ये अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब हम सिर्फ अभिधा में रहते हैं, हम उसकी लक्षणा या व्यंजना पर ध्यान ही हमारा नहीं आता। और ये समझने के लिए हमें अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को इस तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षमा की बौद्धिक भूमि जो है वो अनेकांत दृष्टि ही है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। और क्षमा की बात करें तो हमें उदाहरण भी समझ में आने चाहिए कि क्षमा का उदाहरण सर्वोच्च कौन है। तीर्थंकरों को माना जाता है, उसमें भी जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनको सबसे बड़ा क्षमा का उदाहरण माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके भाई थे कमठ, और 10 भव तक उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया। उपसर्ग मतलब परेशान किया, और उन्होंने उसका कभी भी प्रतिकार या प्रतिक्रिया नहीं दी। 10 भव समझते हैं आप? साल नहीं होते। भव मतलब एक जन्म मरण, फिर दूसरा मतलब दूसरा जन्म मरण, तीसरा मतलब, और ये कंटिन्यूसली नहीं था। मनुष्य जन्म तुरंत तुरंत थोड़ी मिलता है। वो तो बहुत, आपने इस जन्म में अगर कुछ ऐसा बहुत अच्छा कमा लिया होगा तब जाके मिलता है। तो 10 भव कहने को एक वाक्य में मैंने बोल दिया, 10 भव तक उनको परेशान किया। 10 भव, हम यहाँ अगर कोई 10 साल परेशान कर दे तो हमको लगता है अरे बाप रे, 10 भव तक। और उन्होंने समता धारण की, और उसी कषायों को कभी अंदर आने नहीं दिया, और उसी से उन्होंने अपने कर्मों को पूरी तरीके से क्षय कर तीर्थंकर सिद्ध पद प्राप्त किया, और तीर्थंकर नाम प्रकृति प्राप्त की। और आधुनिक उदाहरण में हम देते, आधुनिक उदाहरण में ये महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, क्षमा के वो प्रतीक थे। उन्होंने अत्याचार सहा, उन्होंने अपमान सहा, उन्होंने कारावास सहा, फिर भी उनके मन में बदले की भावना नहीं आई। उन्होंने अन्याय का विरोध किया, लेकिन अन्यायी के प्रति घृणा नहीं की। उन्होंने ये बताया कि हिंसा शरीर जीत सकती है, लेकिन क्षमा आत्मा को जीतती है। हम क्षमा को, जब बात होती है तो क्षमा को बहुत सारे हम लोग टर्मिनोलॉजी से जोड़ देते हैं, जैसे सॉरी, एक्सक्यूज मी, जोड़ देते हैं ना। लेकिन ये जो शब्द हैं इतने कॉमन हो गए हैं, इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि अब वो न बोलने वाले का वो भाव रहता है, न सुनने वाले का वो भाव रहता है। मैंने एक और जो मैंने बात कही थी क्षमावाणी पे, मिच्छामि दुक्कड़म, आप सब ने नाम सुना होगा, वो ये सूक्ति सुनी होगी। तो मिच्छामि दुक्कड़म, ये जो शब्द है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी, और इसके माध्यम से मैं इसके महत्व और इसके अर्थ को आपको समझाना चाहता हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म, कि बेशक हमसे भूले हुई हैं कहीं, जाने अनजाने में ही सही, गुस्ताखियाँ हुई है कई, इसीलिए माफ़ी मांग कर प्रायश्चित करने का जरिया खोज रहा हूँ। क्या कहूँ, कैसे मांगूँ, ये शब्द खोज रहा हूँ। क्योंकि सॉरी कह के गलती दोहराना तो लोगों की आदत सी हो गई है। शायद इसीलिए सॉरी सिर्फ एक जानी मानी फॉर्मेलिटी हो गई है। एक्सक्यूज़ मी तो बहुत आम हो गया है। शायद इसीलिए प्रायः सभी लोगों का ये तकिया कलाम हो गया है। पार्डन प्लीज़ तो बहुत कम प्रयोग में आया है, शायद ये शब्द डिक्शनरी से निकल ही नहीं पाया है। इंग्लिश के शब्द अब वो भाव नहीं रखते, शायद इसीलिए लोगों के दिलों में
अब वो असर भी नहीं करते। लेकिन अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि मेरा मन दिल से, हृदय से क्षमा मांगने के लिए लालायित है। प्रचलन में है 2 शब्द आजकल, जिसकी भाषा है प्राकृत। कहते थे जिसको जन भाषा कभी, जो प्राचीन आगम शास्त्रों में है अंकित। मिच्छामि दुक्कडम, अर्थात मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हों, मेरे द्वारा हुए अनुचित कर्म प्रभावहीन हो, नष्ट हो। इस संपूर्ण श्रृंखला का ये सामान्य भावार्थ है दोस्तों। जाने अनजाने में की गई गलतियों को अपनी माफ़ी से नष्ट कर दो मित्रों। हमारी गलतियां हम पर एक बहुत बड़ा भार है, जो है तो अदृश्य, पर इनका वजन किलो हजार है। अपने स्नेह और उदार हृदय का परिचय दे दो मित्रों। क्षमा भाव अपनाकर इस भार से मुक्त कर दो मित्रों। जिस तरह श्लोक पाठ से बनता है वातावरण पवित्र, उसी तरह मिच्छामि दुक्कडम की सिद्धि और प्रभाव से मिल जाते हैं मित्रों के मित्र। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, यही है वीरों की निशानी। विश्व शांति की शुरुआत भी यहीं से होती है। सुन लो मेरी जुबानी, मैंने माफ़ी मांग के कर दी है शुरुआत। आप भी ये कर सकते हो गर समझ आई हो बात। पैसे कर लिए इन्वेस्ट बहुत, अब सच्चे भावों के इन्वेस्टमेंट का है नंबर। क्षमा का आदान प्रदान करो और बन जाओ जितेंद्र। वायरल हो रहा है ये प्राकृत स्लोगन, इसको ना समझना कम, ना हाथ चलाना है ना पैर, सिर्फ दिखाना है अपने उदार हृदय और जिह्वा का दम। कहना है अपने नियर और डियर से, बिना किसी फियर के, बच्चों और वृद्धों से, महिलाओं और पुरुषों से, लाचारों और गरीबों से, प्रकृति और पेड़ों से, हर एक जीवों से, प्रायश्चित के भावों से। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। तो हमें ये जो भाव है, इस भाव को स्वीकारने, इस स्वभाव में, हमको स्वभाव में आना है, अपने आत्मा के स्वभाव में आना है। हम विभाव में जी रहे हैं, ठीक है। तो विभावों में कभी कभी ऐसा लगता है, देखिए कभी हम, क्योंकि अब थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी देखते हैं, तो क्षमा को अंगीकार करना ही चाहिए। लेकिन हम कभी कॉर्पोरेट लाइफ में जहाँ काम कर रहे हैं, लीडरशिप में कभी क्रोध करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ के लिए, है ना। नहीं करता है काम तो थोड़ा सा बोलना ही पड़ता है। तो क्या करना है, तो इसको कैसा करना है, इसको कैसे हैंडल करें। हम प्रैक्टिकली भी सोचना है ना, एप्लीकेशन है, कैसे हैंडल करें। इसको ऐसे देख सकते हैं कि लीडरशिप में जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को डांटते हैं तो वो पर्सनल ना हो, वो एक व्यवहार के तौर पे, वो काम के लिए ही हो, और उसको एक अभिनय के तौर पे देखें आप। मैं अब एक बात बोलता हूँ आपको कि माँ होती है, अपने बच्चे को डांटती है, क्रोध करती है, क्या वो क्रोधी है? वो अभिनय करती है। माँ अभिनय करती है बच्चों को डांटने का, क्रोध करने का, जबकि वो तो सबसे ज़्यादा प्यार करती है बच्चों से। तो ऐसे ही हमें, हमारी जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग प्लेस है, जहाँ पे अगर हमें कोई ओहदा मिला है, लीडरशिप मिली है, और हमें काम टाइमली सब कुछ चाहिए है, तो हम क्रोध करें, लेकिन वो क्रोध का अभिनय हो, पर्सनल ना हो। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना हो, अगर ज़रूरत पड़े तो। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग पूछने लगते हैं कि अगर हमने किसी को क्षमा कर दिया तो लोग हमको वीक समझते हैं। उनको लगता है इनको लड़ने की क्षमता ही नहीं है इनमें, तो इन्होंने क्षमा कर दिया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्षमा का अर्थ, इसमें आता है क्षम शब्द। क्षम शब्द का अर्थ होता है बल।
शक्ति, और इसीलिए इसे वीरों का आभूषण कहा गया। क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया। देखिए, समय भी देखना है। हाँ, देखिए, बाहरी युद्ध जो लड़ते हैं उनको हम वीर कहते हैं, जिसमें अहिंसा की संभावना कम होती है, क्षमा की संभावना कम होती है, हिंसा ज़्यादा होती है। लेकिन जो आंतरिक युद्ध लड़ता है कषायों से, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे जो लड़ता है, इनको जो जीतता है, इंद्रियों को जो जीतता है, वो महावीर कहलाता है। जो बाहरी युद्ध जीत रहा है वो वीर है, जो आंतरिक युद्ध जीतता है वो महावीर कहलाता है। इसलिए इस क्षमा को अपने अंदर धारण करें। ये यूं ही ये सूक्ति नहीं है क्षमा वीरस्य भूषणम, इसके पीछे बहुत गहराइयाँ हैं, बहुत दर्शन छिपा हुआ है। उस कुछ दर्शन को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और एक गीत मैंने लिखा था, उसको मैं चाहूँगा यहाँ प्रस्तुत करूँ और आपका साथ मिले मुझे। मैं एक लाइन बोलूँ और आप उसको दोहराएं, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। तो ये गीत का शीर्षक है आत्म राम बन जाइए। तो मैं बोलता हूँ, आप लोग भी दोहराइएगा, साथ दीजिएगा। सबसे क्षमा सबको क्षमा का भाव मन में लाइए, सबसे क्षमा सबको क्षमा का भाव मन में लाइए। मन भेदों को त्याग कर सौहार्द को अपनाइए, मन भेदों को त्याग कर सौहार्द को अपनाइए। है क्रोध शत्रु आपका, इसको क्षमा से जीतिए। है क्रोध शत्रु आपका, इसको क्षमा से जीतिए। अहंकार को मृदुता के शीतल जल से सींचिए। अहंकार को मृदुता के शीतल जल से सींचिए। सोच और कथनी करनी में एक रूपता लाइए। सोच और कथनी करनी में एक रूपता लाइए। सरलता और सुचिता के गुणों को अपनाइए। सरलता और सुचिता के गुणों को अपनाइए। लोभ पाप का बाप है, संतोष धारण कीजिए। लोभ पाप का बाप है, संतोष धारण कीजिए। सत्य के पथ पर चलकर आत्म साक्षात्कार कीजिए। सत्य के पथ पर चलकर आत्म साक्षात्कार कीजिए। आत्मा की शक्तियों को संयम रत्न से पहचानिए। आत्मा की शक्तियों को संयम रत्न से पहचानिए। इच्छाओं का निरोध कर तपस्वी बन जाइए। इच्छाओं का निरोध कर तपस्वी बन जाइए। दान प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति ऐसा अंतर मानिए। दान प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति ऐसा अंतर मानिए। अपना कर दोनों को अपना जीवन सफल बनाइए। अपना कर दोनों को अपना जीवन सफल बनाइए। परिग्रहों से आसक्ति ममकार दृष्टि हटाइए। परिग्रहों से आसक्ति ममकार दृष्टि हटाइए। भावों को आत्म केंद्रित कर आकिंचन्य हो जाइए। भावों को आत्म केंद्रित कर आकिंचन्य हो जाइए। अंतिम लाइन है, ब्रह्म आत्मा को कहते हैं, इसमें चित्त रमाइए। ब्रह्म आत्मा को कहते हैं, इसमें चित्त रमाइए।
भेद विज्ञान दृष्टि अपना कर आत्म राम बन जाए। भेद विज्ञान दृष्टि अपना कर आत्म राम बन जाए। तो इस प्रकार हमें आत्म राम बनने की आवश्यकता है और लक्ष्य भी यही होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में क्षमा के आभूषण को धारण करें तो हमारे अंदर व्यक्तिगत शांति तो संभव है ही, साथ ही जो सामाजिक समरसता है वो भी बनी रहेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपकी सुमधुर वाणी ने हमको जिनशासन की जो बारीकियां हैं वो बहुत अच्छी तरह से आपने उजागर की हैं। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। केजे सोमैया ट्रस्ट, सोमैया विद्या विहार की ओर से आप अनेक वर्षों से यहाँ पे जो ये प्रवचन दे रहे हैं उसके लिए मैं आपकी इन ओर से भी, ऑर्गेनाइजर्स की ओर से भी आपकी आभारी हूँ। अगर आपको किसी जैन विषय में कुछ संशोधन या कुछ शंकाएं हैं तो आप उन्हें हमेशा मिल सकते हैं कि जो सोमैया सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ और जैन स्टडीज़ की जो सेंटर है 4th फ्लोर सिमसर में, थर्ड फ्लोर सिमसर में, तो वहाँ पे वो उपलब्ध रहेंगे। तो वहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप से कार्यरत हैं। तो आप कभी भी जाके इनको इस विषय में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में जैन शासन के विषय में बहुत सी शंकाएं रहती हैं। तो इसके साथ में ये सत्र समाप्त करने से पहले अगला सत्र हमारा चेतन मोदी का रहेगा शाम को, और कल सुबह स्वामी केवलानंद जी का व्याख्यान रहेगा, और उसके बाद में ये 8:15 के सत्र में गुरुजी श्रुति दवे जी पधारेंगे और वे चंद्र की गति और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, तो इस विषय के ऊपर वे चर्चा करेंगे। और एक और बात है कि समर्पण मेडिटेशन की ओर से कुछ साधक आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन के ऊपर एग्जीबिशन लगाया हुआ है, तो आप उनके साथ भी चर्चा कर सकते हैं, एग्जीबिशन देख सकते हैं। तो YouTube के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि उनका वर्कशॉप रहेगा 17-18 को, उसमें ये मेडिटेशन के ऊपर वर्कशॉप है, तो उसमें सहभाग ज़रूर लें। 14 के बाद का सत्र, 14 तारीख के बाद के सब सुबह के सत्र 7 और 8:15 के सत्र साकरबेन सभागृह में होंगे। तो इसी के साथ हम ये सत्र आज का यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे यही समय पे, यहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।